Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। बच्चों, आज के इस एमएससी सेमेस्टर फोर्थ एंटोमोलॉजी पेपर 20C में मैं आप लोगों को सेरिकल्चर का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रही हूँ। सेरिकल्चर पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि सेरिकल्चर क्या होता है सेरिकल्चर। Culture of silkworm or rearing of silkworm in order to obtain silk on a commercial scale। और मैंने ये भी बताया कि कौन कौन सी टाइप्स की सिल्क होती हैं और किस किस टाइप की सिल्क जो होती है वो किस तरह के कौन कौन से रेशम के कीड़े से प्राप्त की जाती है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं बायोलॉजी ऑफ बॉम्बैक्स मोरी एंड हाउ द सिल्क इज ऑब्टेन्ड। तो इफ वी सी द बायोलॉजी ऑफ बॉम्बैक्स मोरी, तो बॉम्बैक्स मोरी इट इज़ डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़। इसको हम घर पर डोमेस्टिकेटेड है, इसका लालन पालन किया जा सकता है एंड इट इज़ नॉट फाउंड इन वाइल्ड स्टेट। वाइल्ड स्टेट में ये स्पीशीज़ नहीं पाई जाती। दूसरा, अगर हम इसकी रियरिंग देखें या रेशम के कीड़े का लालन पालन देखें तो इंडिया के अंदर दिस बॉम्बैक्स मोरी इज रियर्ड इन कश्मीर, पंजाब, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। Thirdly, according to climatic conditions, generation of population is of different types। इसकी जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे इनका नाम है यूनिवोलेटाइन, बाईवोलेटाइन एंड मल्टीवोलेटाइन। यूनिवोलेटाइन जनरेशन्स क्या होती हैं? वन जनरेशन और वन क्रॉप पर ईयर। ऐसा रेशम का कीड़ा जिसकी एक बार एक साल में एक ही फसल होती है, ओनली वन जनरेशन इन अ ईयर। बाईवोलेटाइन मीन्स टू जनरेशन और टू क्रॉप्स पर टू जनरेशन और टू क्रॉप्स पर ईयर। और मल्टी वॉलेटाइन मीन्स मोर देन टू जनरेशन्स और क्रॉप पर ईयर। अब यूनिवोलेटाइन का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? यूनिवोलेटाइन जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होती है? यूरोप में, कश्मीर में और पंजाब में। जबकि बाईवोलेटाइन एंड मल्टीवोलेटाइन क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं दे आर फाउंड इन साउथ इंडिया, असम एंड वेस्ट बंगाल, प्रोड्यूसिंग एन inferior quality of silk. Now, to study the sericulture, we can divide the sericulture into three parts. Number one, cultivation of mulberry। सिल्क के कीड़े से सिल्क के निर्माण के लिए हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला हम देखेंगे कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी, कि मलबेरी का किस तरह से हम कल्टीवेट करते हैं मलबेरी को। दूसरा होता है रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म, रेशम के कीड़े का लालन पालन। और थर्ड होता है रीलिंग ऑफ कोकून्स, जो कोकून्स जो एग, लार्वा, प्यूपा और प्यूपा के अंदर से जो कोकून निकलते हैं जो विच आर नोन एज द सीड्स ऑफ द सिल्क, उनको हम उसकी रीलिंग कैसे होती है। तो जब कल्टीवेशन मलबेरी कल्टीवेशन देखते हैं तो ये एग्रीकल्चर डिवीजन का काम होता है। जब रेशम के कीड़े के लालन पालन का जो काम होता है ये एंटोमोलॉजिकल डिवीजन का काम होता है। और रीलिंग ऑफ कोकून जो है, कोकून्स जो होते हैं, जो कोकून आते हैं उनकी रीलिंग, उस पर से धागे को हटा करके कैसे रील फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये टेक्निकल डिवीजन का काम होता है। हम देख रहे हैं अब सबसे पहले हम देखते हैं कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी। द कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी इज नोन एज मॉरिकल्चर। मॉरिकल्चर क्या है? कि मलबेरी का कल्टीवेशन, उसको हम मॉरिकल्चर बोलते हैं। दिस सिल्कवर्म मेनली फीड्स अपॉन द ग्रीन लीव्स ऑफ मलबेरी प्लांट्स and belongs to the genus Morus and family Moraceae। Alternative feeding habits हैं इसकी ओसाज, ऑरेंज, लेट्यूस एंड पीपल। क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर मलबेरी क्या होनी चाहिए? वाइड रेंज फ्रॉम टेम्परेट टू ट्रॉपिकल रीजन एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन वेस्ट बंगाल, 21 डिग्री टू 31 डिग्री इन कर्नाटका। रेनफॉल कितना चाहिए होता है इनको कल्टीवेट करने के लिए मलबेरी को? ऑफ 600 to 2500 mm in India
300 to 900 m above the sea level. Mulberry is a deep rooted perennial. Mulberry कैसा प्लांट है? डीप रूटेड है और पेरिनियल है. Thus grow well in loomy soil. कैसी मिट्टी में लगेगा? लूमी सॉइल के अंदर with high fertility, particularly in Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Red sandy loam having pH of 6.5 and poor in water holding capacity, alkaline to neutral in reaction and low in organic content give best results. The cotton soil can also be used for moisture after due improvement with organic matter and gypsum. Flat lands are ideal for mulberry. What are the season for cultivation of mulberry? कौन कौन से मौसम है जिसमें हम मलबेरी कल्टीवेशन कर सकते हैं? प्लांटेशन इज बेस्ट ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड लेट ऑटम. बसंत और पतझड़, थोड़े से लेट पतझड़ के मौसम के पे बेस्ट सीजन होता है with stem cutting and root grafting method. Only full grown thick main stem cut pieces 22 to 23 centimeters thick main stems cut pieces 22 to 23 centimeters long with 3 to 4 buds are used. Hardwood cutting give good results. They should be cut at an angle of 45 from 1 year old bush. In Karnataka, Mori cultivation is done by pit system with a spacing of about 0.45 to 0.9 among plants and 0.75 to 0.9 centimeters among rows. It helps in leaf production. 27,225 cuttings are required for planting 1 hectare. Under irrigated conditions, row system with the spacing of 0.30 to 0.60 meters on either side and 0.10 meters to 0.25 meters between the plants in rows is of a common practice. About 48,400 cuttings are required per hectare. Mulberry being a perennial plant, once planted remains for 15 to 20 years. एक बार मलबेरी प्लांट को लगा दें तो 15 से 20 साल तक रहता है. The plants are pruned once a year during July-August at a height of around 10 to 15 centimeters from the ground level and it is called the bottom pruning. ये bottom pruning, उसके बाद में है middle pruning, December to January by cutting the branches at 40 to 60 centimeters height above the ground level. Periodical pruning is essential for high level of leaf production. Pruning means बार बार उसकी छटाई करते रहना और फिर पौधे की जिससे कि healthy leaves वगैरह आ सके. There are 3 harvesting methods. 3 तरह के harvesting method हम काम में लेते हैं. वो कौन कौन से हैं? Number 1 individual leaf picking. Number 2 branch cutting. Number 2 branch cutting. Number 3 whole root harvesting. Number 3 is whole shoot harvesting at the intervals of 10 to 12 weeks to obtain 4 to 5 harvests in a year. Mulberry plantation should be protected from the diseases. कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है? पाउडरी मिल्ड्यू हो सकती है या लीफ स्पॉट डिजीज हो सकती है. लाइफ साइकिल अगर हम बॉम्बेक्स मोरी की देखें, अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बेक्स मोरी. तो जैसा आप इस चित्र से देख रहे हैं कि जो लाइफ साइकिल है वो इसकी 4 अवस्थाओं से गुजरती है: एग, लार्वी, प्यूपी एंड एडल्ट. जैसा कि आपको एक चित्र में जो ये चित्र है मलबेरी सिल्क मॉथ दिखाया गया है. ए जो है वो फोटोग्राफ है और बी जो है उसका डायग्राम लिया गया है. देख लीजिए, ये इस तरह का दिखता है मॉथ. इसके दूसरे डायग्राम में आपको कैटरपिलर दिखाया गया है, मलबेरी सिल्कवर्म का कैटरपिलर, बॉम्बेक्स मोरी का. और फिर हम देखते हैं, अगर हम लाइफ साइकिल देखें बॉम्बेक्स मोरी की,
तो जैसे इस टेबल में भी दर्शाया गया, और पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं कि अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो लाइफ साइकिल जो होती है, जो फीमेल मॉथ होती है वो एग लेइंग करती है। एग्स जो होते हैं उनमें से लार्वा निकलते हैं। लार्वा जो होते हैं वो 5th इंस्टार लार्वी स्टेज तक जाते हैं। फर्स्ट इंस्टार लार्वी, सेकेंड इंस्टार लार्वी, थर्ड इंस्टार लार्वी, फोर्थ इंस्टार लार्वी, 5th इंस्टार लार्वी, और ये लार्वा जो है फिर वो कोकून्स में बदल जाते हैं। ये जो इसका जो मुंह है उसमें से सिरेनिन नामक पदार्थ निकलता है और अपनी तरफ ये धागा बुनता रहता है और इससे कोकून्स निकलते हैं। दीज कोकून्स दे आर नोन एज द सीड्स ऑफ द सिल्क। इनको सिल्क के सीड्स बोलते हैं। कोकून के अंदर फिर प्यूपेशन होता है जिससे प्यूपा बनता है, और प्यूपा जो होता है अल्टीमेटली फीमेल मॉथ में कन्वर्ट या मॉथ में बदल जाता है। अब अगर हम इसकी लाइफ साइकिल का हम अध्ययन करें तो जैसे ये टेबल दिख रही है, जैसे एग्स जो होते हैं वो इसका पीरियोडिकल डेज, एग लेइंग जो होती है वो 9 to 12 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाती है, और व्हाइटिश से येलोइश व्हाइटिश एग दिए जाते हैं, सेमी राउंड होते हैं, और 1 मिलीग्राम वेट उन एग्स का होता है। अगर हम लार्वी देखें तो इनका जो लार्वी जो फर्स्ट इंस्टार, ये लार्वी जो होता है 25 to 30 पीरियड, इसका पीरियड होता है, टाइम पीरियड, और लास्ट इंस्टार लार्वा इज ग्रीनिश और येलो सिलेंड्रिकल कैटरपिलर। अब देखिए फर्स्ट इंस्टार जो लार्वी है वो 3 से 4 दिन उसका पीरियड होता है, सिलेंड्रिकल होता है कैटरपिलर, और 3 to 3.5 इंचेस का होता है। सेकेंड इंस्टार लार्वी जो है वो कितना होता है, 2 to 3 डेज का इसका टाइम पीरियड होता है। ये लॉन्ग होता है, 5 पेयर्स ऑफ इसके प्रोलैग्स होते हैं। लास्ट पेयर ऑफ प्रोलैग्स मॉडिफाई इनटू द क्लैस्पर्स। फोर्थ इंस्टार लार्वी का टाइम पीरियड होता है 5 से 6 दिन का। थोरेसिक एंड 1 to 8 एब्डोमिनल स्पायरिकल्स, दे ग्रो इन वेट फ्रॉम 0.65 मिलीग्राम्स टू 6 ग्राम्स। और 5th इंस्टार लार्वी का टाइम पीरियड होता है 7 to 8 days and 6 grams, and each larva feeds upon 90 grams of leaves during larval period. प्री प्यूपा जो होता है इसका टाइम ड्यूरेशन है 4 से 7 दिन, और नॉन फीडिंग स्टेज है ये, इसमें खाना बिल्कुल बंद कर देता है। कोकून स्पिनिंग होता है जब अपने चारों तरफ एक कोकून स्पिन करने लग जाता है और प्यूपा के अंदर बदल जाता है। प्यूपेशन टाइम है 10 to 12 days, विद इन 2 to 4 days ट्रांसफॉर्मेशन टू प्यूपा इन 2-3 days। एडल्ट का जो पीरियड है वो है 2 to 3 days। रॉबस्ट क्रीमी वाइट मॉथ होते हैं, बाइपेक्टिनेट एंटीना होता है, नॉन फीडर्स होते हैं, पुअर फिलर्स होते हैं, and each female lays about 400 to 600 eggs. This is all about today's lecture. On our next turn, we will be seeing the silk gland and silk synthesis by silkworm. Thank you.